सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब वह परम सत्ता अपने परम प्रेम को प्रकृति मंडल में प्रकट करना चाहती है तो वह भक्त के रूप में अवतरित होती है। एक ही भक्त का अवतरण ब्रह्मांड को परम पुनीत करने वाला होता है। अवतार किसे कहते हैं? जो अपनी स्थिति से नीचे उतरे उसे अवतार कहते हैं। जैसे कोई गड्ढे में गिरा हो और गड्ढे के बाहर का व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाकर या स्वयं नीचे उतर करके और उसको निकाले तो इसको उस व्यक्ति का अवतरण कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कूप में गिरा कौन है और उसको उतारने वाले स्वयं भक्त कौन है? सिद्धांत ये कहता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, परमात्मा ही भक्त के रूप में अवतरित होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य श्री रामहर्षदास जी के रूप में, श्री मानस मार्तंड जी के रूप में। तो इन रूपों में परम प्रेम ही भक्त रूपों में अवतीर्ण होता है और किसी न किसी साधना की पद्धति को लेकर, जैसे चिकित्सक चिकित्सा करते हैं तो किसी विशेष मार्ग से वे किया करते हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के माध्यम से क्या आर्य और क्या अनार्य, क्या गौड़ और क्या वृंदावन, सभी क्षेत्रों में, देशों में, जातियों में, यवनों और गरुंडों में भी भक्ति का जो आंदोलन स्थापित किया वो निश्चित रूप में अंधकार में पड़े हुए जीवों को प्रकाश प्रदान करने का जो संतों का संकल्प है उसका एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से श्री मानस मार्तंड जी महाराज जी ने राम कथा के माध्यम से जो पावनी भक्ति का प्रसार किया, राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित्चार तुलसी सुभग सनेहबन, इस प्रकार से श्री रघुवीर बिहार, तुलसी सुभग सनेहबन श्री रघुवीर बिहार, इस प्रकार से जन मन में श्री रघुनाथ जी की कथा का जो प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ, उस आविर्भाव से उनके चित्त में जो रस प्रवृत्ति थी उस रस प्रवृत्ति में रूपांतरण हुआ। जो भाव रस के रसिक थे वे भगवत रस के रसिक हो गए, जो कामातुर थे वे प्रकारांतर से श्यामातुर हो गए और सांवले सलोने के प्रति उनके अंतःकरण में जो प्रेम का प्राकट्य हुआ, यह परम पुनीत दीपक निरंतर प्रज्वलित रहा। दरअसल जीव के साथ समस्या क्या है? वह अभिमान के अंधकार में, वह मोह की मदिरा को धारण किए हुए है। इसलिए परिच्छिन्नता की प्रगाढ़ता में अभिमानी होकर भूला भूला भटका भटका संसार के टुकड़ों में भीख मांगता फिरता है, आनंद की भीख, जिस आनंद पर उसका सहज स्वाभाविक अधिकार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जो सहज सुख राशि है उसको अपनी सहजावस्था कैसे प्राप्त हो, उस सहजावस्था के लिए उसे संतों का आश्रय लेना पड़ता है। अच्छा, ये असहजता की जो ग्रंथि है ये आई कैसे? एक तो जंजीरें होती हैं जो शरीर पर बांधी जाती हैं अपराधियों के, राजा महाराजा जो बांधा करते हैं, इसको श्रम से तो काटा जा सकता है, परंतु जब जीव अपने हृदय में ही गांठ को बांध लेता है तो ये ग्रंथि सूक्ष्म होती है। ये मान्यताओं और दुराग्रहों पर आधारित होती है। तो मान्यताओं और दुराग्रहों से बनी हुई जो ग्रंथि है उसका उच्छेदन कैसे हो, उसका भेदन कैसे हो, यहीं पर संतों की भूमिका आती है। जब वे मान्यताओं को बदल देते हैं, सूरज सुबह सरसंगवगा बंदव गुरुपद पदुम परागा, जब संतों के आश्रय में उनके चरण रज की कणिकाओं के प्रति जीव की श्रद्धा प्रकट होती है तो महत्पुरुषों का विश्वास ही जीव के हृदय में
प्रकाश रूप में प्रकट होता है और वह प्रकाश धीरे धीरे उनके हृदय के अंधकार को मिटाने वाला होता है। और वे भी, चूंकि जीव भी प्रकाश स्वरूप ही है, इसलिए प्रकाश प्रकाश से मिलकर एक हो जाता है। परंतु ऐसे संत सबको सुसौभाग्य से संप्राप्त नहीं हो जाते। ये तो एक दुर्लभ संजोग है। संत विशुद्ध मिले पते ही चितवा ही राम कृपा कर जी। जिस पर भगवान की कृपा हो, स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, सो की होई बिनु हरि कृपा गामई वेद पुराण। लेकिन सत्संग भी रस प्रवृत्ति को परिवर्तित तो करता है, परंतु यह क्षणिक नहीं होना चाहिए, कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। तबाही हुई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। इसलिए सत्संग में प्रथम भगत संतन कर संग। संतों के प्रति जो आसक्ति है, संग मने आसक्ति, संतों के प्रति जो आसक्ति है वो प्रगाढ़ होनी चाहिए। संतों से जो यदि मोह हो गया तो वो संसार के मोह को काटने वाला होता है। अब ऐसे संत हमें मिले कैसे? तो इसके लिए जीव को आत्म कृपा करनी पड़ती है, जो कि नाम महाराज के माध्यम से है। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर चौचाहस उजियार। इस प्रकार से जीव उस परम कृपा को प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद उसका कल्याण निश्चित है। ओम शांति शांति शांति।